गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। कैसे वर्क डन निकालते हैं, क्या होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस डिफाइन होता है, इसमें प्रेशर क्या होती है, कांस्टेंट। जो भी चेंज होगा उसमें प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द चेंज। प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अब बात करते हैं वर्क डन निकालने की। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डेल वी। देखो अब हम एक्सपेंशन की बात करें तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। P एक्सटर्नल डेल वी का मतलब V2 माइनस V1। हम ग्राफ की बात करते हैं, कैसा ग्राफ होगा पीवी में। देखो पीवी ग्राफ क्या, ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम। तो इसमें प्रेशर क्या, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा। प्रेशर थ्रू आउट द चेंज क्या होगा, सेम रहेगा। देखो ग्राफ कैसी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं लेकिन प्रेशर की वैल्यू क्या है, फिक्स है। एक बात और बता दूं, पीवी कर्व में जो एरिया अंडर द कर्व होता है उसकी एरिया की जो वैल्यू होती है वो आपको डायरेक्ट वर्क डन का वैल्यू देता है। जैसे हम यहाँ बात करें, इन पीवी ग्राफ एरिया अंडर द कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। जैसे कि आपको इसका वर्क डन निकालना है, ठीक है ना। तो ये चेंज हुआ तो एरिया अंडर द कर्व कौन सा है, ये पूरा एरिया निकाल दो। देखो इसकी करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये होगी, ये टोटल एरिया निकाल दो। ये किस टाइप का है, देखो ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, इसका ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है ना। तो ये अगर ये लेंथ है तो लेंथ देखो यहाँ पे कितना वॉल्यूम क्या है, जीरो से कहाँ कितना चेंज हुआ है। मान लो अगर 5 चेंज हुआ है, 5 लीटर तक गया है तो यह आपका वॉल्यूम कितना हुआ, 5 हो गया। बी की वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अब बताओ इसमें देखो प्रेशर में चेंज, जीरो से कितना गया है, मान लो अगर ये भी 5 एटीएम तक गया, ये 3 एटीएम तक गया है मान लो, तो 5 इंटू 3 करो, कितना आ गया, 15 आ गया। एल इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। तो 5 इंटू 3 करो, कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 लीटर एटीएम क्या होगा, इसका वर्क डन की वैल्यू देगा। मतलब एरिया अंडर द कर्व जो होगा आपको वर्क डन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब ये एटीएम में है, अगर ये लीटर में है तो वर्क डन किस में आएगा, लीटर एटीएम में आएगा। अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 101.3 से। तो 101.3 से तो क्या आ जाएगा भाई, आपका जूल में आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसमें कि इन पीवी कर्व एरिया अंडर द कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क डन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंथैल्पी चेंज की। आप जानते हैं इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है डेल एच इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पीवी फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे डेल एच इक्वल टू डेल यू, डेल पीवी को हम कह सकते हैं, एक बार प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर में चेंज। अब इसमें आपने देखा हम किसकी बात करें, हम किसकी बात करें, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट प्रेशर है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। तो बताओ जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो डेल पी की वैल्यू क्या होगी भाई, डेल पी की वैल्यू जीरो के इक्वल होगी। तो यहाँ पे जीरो पुट करो, तो जीरो इंटू वॉल्यूम, ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखो यहाँ पे डेल एच इक्वल टू क्या आ गया आपका, डेल यू प्लस पी इंटू डेल वी, पी इंटू डेल वी। आपको पता है डेल यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और पी डीयू क्या बोलते हैं, हम वर्क डन बोलते हैं। बताओ हमने आपको फर्स्ट लॉ में सिखाया था कि अगर किसी सिस्टम में हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो वो हीट को दो फॉर्म में यूज करेगा, पहला इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट करने में और दूसरा वर्क डन करने में। देखो वही वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, हीट के इक्वल होगा। देखो इनसे मिलाओ दोनों को, क्या निकल के आ गया, डेल एच इक्वल टू हीट, लेकिन कब, एट कांस्टेंट प्रेशर पे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं आपको पहले बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आइसोबारिक प्रोसेस में जो भी आप सिस्टम को हीट दोगे वो उसकी इंथैल्पी को इंक्रीज करने में यूज होगा। या कॉन्स्ट आइसोबारिक प्रोसेस में अगर सिस्टम आपको हीट रिलीज कर रहा है तो उसकी इंथैल्पी उतनी सी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। मतलब सिंपल सा बात है भाई कि हीट एक्सचेंज जो हो रहा है, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, आप हीट एक्सचेंज करो कांस्टेंट प्रेशर पे, ये किसके इक्वल होगा भाई,
इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होगा। जो भी आपके इंथैल्पी में चेंज हो रहे हैं उसके इक्वल होगा। याद रखिएगा, ये था आपका आइसोबारिक प्रोसेस। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि उसमें पीवी कर्व में हमेशा पीवी कर्व में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो वर्क डन की वैल्यू देता है। इसमें सिंपल सा वर्क डन क्या होगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी होगा। प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ और देखा कि इसमें जो हीट एक्सचेंज करते हैं, जो भी हम हीट एक्सचेंज कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, वो किसके इक्वल हो रहा है, चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस की खास बात ये होती है कि इसके अंदर सिस्टम का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है। मतलब अगर कोई क्लोज कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, तो उसमें जो भी प्रोसेस होगी उसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर रखेंगे। ठीक है, क्या होगा इस प्रोसेस में, इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस, in this type of process, volume of the system remains constant। उसकी वॉल्यूम जो होती है वो चेंज नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स रहता है। बताओ वॉल्यूम क्या हो गया अपना, कांस्टेंट हो गया। तो अगर मैं इसकी ग्राफ ड्रॉ करूं, मैं आपको पीवी ग्राफ ड्रॉ कर दिखाता हूं पहले। जैसे मान लो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर है और यहाँ पे वॉल्यूम है। बताओ क्या इसमें प्रेशर चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, प्रेशर तो चेंज हो सकता है, प्रेशर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। देखो ग्राफ आपकी ऐसी आएगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगी, या फिर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं वॉल्यूम वर्सेज टेम्परेचर की ग्राफ ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे इस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर तो चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो, वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसकी ग्राफ पैरेलल टू क्या आएगी, इसके लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। अभी मैंने आपको बताया था कि वर्कडन जो वर्कडन निकालना हो पीवी कर्व में, तो सिंपल सा एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए। क्या देगा आपको, वर्कडन की वैल्यू देगा। हमेशा किसी भी प्रोसेस के लिए पीवी कर्व में एरिया अंडर द कर्व होता है, वो वर्कडन की वैल्यू देता है। तो देखो यहाँ पे पीवी कर्व है, एरिया अंडर द कर्व, बताओ इसमें एरिया कितना हुआ, एरिया तो हुआ ही नहीं, एरिया तो 0 हो गया। मतलब एरिया ऑफ पीवी कर्व या पीवी ग्राफ किसके लिए भाई, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा भाई, इसकी एरिया क्या होगी भाई, 0 होगी। देखो ना, बिल्कुल एरिया, कुछ भी एरिया नहीं है, क्या है, 0 है। 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अकॉर्डिंग, ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अब हम देखते हैं कि हमारे इक्वेशन के थ्रू वर्क डन 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, यहां देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या था। हम किस वर्क डन की बात कर रहे हैं, हम एक्सपेंशन वर्क डन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 2 टाइप के वर्क डन होते हैं, तो हम लोग एक्सपेंशन वर्क डन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जिसको हम अनयूजफुल वर्क डन बोलते हैं। वर्क डन क्या होता है बताओ, माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल वी, यही तो होता है वर्क डन। अब बताओ इसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब जितना V2 है वही तो V1 है, तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू 0। तो देखो यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। मतलब आपको इतना दिमाग में रखना है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो होगा वो 0 होगा। हम लोग हमेशा एक्सपेंशन वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, और इस केस में वर्क डन, एक्सपेंशन वर्क डन जो होगा वो 0 के इक्वल होगा हमेशा। चलिए हम बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की। ये प्रोसेस क्या होता है, ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर ऐसी रिलेशन आ जाए कि पीवी का पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसी भी इक्वेशन में अगर ऐसा आ रहा है पीवी के पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, किस टाइप की प्रोसेस हो जाएगी, वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाएगी। जहाँ पे n जो है, n को बोलते हैं हम लोग पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक
पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स बोलते हैं। ये भी कभी कभी काम में आता है। इस प्रोसेस को भी याद रखना इक्वेशन को, जब पीवी का पावर n इक्वल टू कांस्टेंट हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालना है, वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक की बात कर रहे हैं, पॉलीट्रॉपिक की, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना फॉर्मूला, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई, अगर n है तो n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। आराम से प्रेशर, P1 का मतलब इनिशियल प्रेशर, V1 का मतलब इनिशियल वॉल्यूम, P2 का मतलब आपका फाइनल प्रेशर, V2 का मतलब फाइनल वॉल्यूम, और n जो है वो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। जो इक्वेशन देख के यहाँ पे n की जो भी वैल्यू आएगी, 2 आएगी, 1 है, जो भी आए उसकी वैल्यू वहाँ पे पुट कर देना, और वहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, वर्क डन की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस की। सारे प्रोसेस को एक साथ मिला बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की। इसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे प्रोसेस को मिलके बना होता है साइक्लिक प्रोसेस। ये सिस्टम एक कई सारे ऑपरेशन करते हैं, मतलब मान लो कांस्टेंट प्रेशर पे गए, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे गए, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे गए, और फिर घूम फिर के सिस्टम जहाँ से चलना शुरू किया था, सिस्टम अगर वहीं पहुँच जाए, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। मतलब साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस सिस्टम आफ्टर परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन, सीरीज मतलब कई सारे प्रोसेस को मिला के कर रहे हैं, रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, या फिर इन द साइक्लिक प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द सिस्टम क्या होता है, सेम रहता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता। बताओ जब उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बिल्कुल सेम रह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो जो पैरामीटर स्टेट वेरिएबल था उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो की इक्वल होगी, क्योंकि सिस्टम का स्टेट तो चेंज ही नहीं हो रहा है। मतलब जो पाथ फंक्शन थे उनको छोड़ के बाकी सब की वैल्यू में जो चेंज होगा वो ऑलवेज जीरो होगा। क्या बोल सकते हैं, चेंज इन स्टेट वेरिएबल, स्टेट वेरिएबल इन साइक्लिक प्रोसेस, जो स्टेट वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। चेंज इन स्टेट वेरिएबल इन साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों हुआ, समझ में आई क्या, क्योंकि इसमें सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा भाई, क्योंकि सिस्टम का स्टेट चेंज ही नहीं हुआ, जो इनिशियल स्टेट था घूम फिर के सिस्टम फिर से वहीं पहुंच गया, तो जो इंटरनल एनर्जी पहले होगा फाइनल एनर्जी भी वहीं होगा। तो डेल ई की वैल्यू जीरो, डेल एच की वैल्यू भी जीरो, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू भी जीरो, चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू जीरो, चेंज इन प्रेशर की वैल्यू जीरो, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू जीरो। बात समझ में आ रही क्या, जो भी आपका स्टेट फंक्शन था उन सब की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम का स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट बिल्कुल सेम रह रहा है। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाते हैं, देखो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताओ, डेल ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमने अभी भी दिखाया आपको कि यहाँ पे डेल ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो की इक्वल होगी। क्यों भाई, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, इसकी वैल्यू चेंज क्या होगा, इसमें जीरो होगा। तो यहाँ पे डेल ई की वैल्यू टेंड्स टू जीरो हो गई, जीरो की इक्वल होगी। यहाँ पे जीरो पुट कर दो तो क्या हो गया भाई, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू इक्वल टू आ गया माइनस डब्ल्यू। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि साइक्लिक प्रोसेस में जो हीट होता है, हीट एक्सचेंज, वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है, लेकिन साइन क्या होता है, उल्टा। इसका मतलब अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, बताओ जब सिस्टम को आप हीट दोगे तो वर्क डन कैसा होगा, क्यू कैसा होगा, प्लस की माइनस। सिस्टम को हीट दिया तो क्यू क्या होगा, प्लस।
तो देखो यहाँ पे W को क्या होना पड़ेगा, इस इक्वेशन से माइनस में होना पड़ेगा। माइनस में होने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप सिस्टम को हीट दोगे सिस्टम आपको वर्क डन देगा। ठीक है, अगर मैं सिस्टम को वर्क डन देता हूँ, हम सिस्टम को वर्क डन दे रहे हैं, तो W क्या होगा, पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, Q क्या हो गया, माइनस में आ गया। मतलब सिस्टम आपको हीट क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। मतलब सिस्टम कभी भी आपकी हीट को या वर्क डन को अपने इंटरनल एनर्जी के अंदर स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होना है, हमेशा जीरो के इक्वल होना है। अगर आप सिस्टम पे वर्क डन करोगे तो सिस्टम आपको हीट दे देगा, आप सिस्टम पे हीट दोगे, सिस्टम को हीट दे रहे हो तो सिस्टम आप पे वर्क डन करेगा, बस उल्टा काम होगा। देखो साइन एक की प्लस है, दूसरे की क्या है, माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि इफ यू सप्लाई हीट टू द सिस्टम देन सिस्टम वर्क ऑन द सराउंडिंग। अगर आप हीट दोगे तो सिस्टम सराउंडिंग को क्या कर देगा, वर्क डन कर देगा। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर आप उसमें वर्क डन करोगे तो आपको वो हीट दे देगा, इसका उल्टा काम करेगा। अब मेरी बात समझिएगा, साइक्लिक प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप उसमें कई जितने स्टेप फॉलो किए गए हैं, जितने प्रोसेस फॉलो किए गए हैं, अगर उनमें से सब के सब रिवर्सिबली फॉलो किए गए हैं तो होल जो प्रोसेस बनेगा साइक्लिक प्रोसेस, ये क्या बनेगा, रिवर्सिबल बनेगा, मतलब रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस बनेगा। लेकिन अगर मान लो कि उसमें चार पांच स्टेप में फिर से रिटर्न आया है, तो अगर उसमें से एक छोटा सा भी स्टेप अगर वो इरिवर्सिबली फॉलो किया गया है या इरिवर्सिबली कराया गया है, तो होल प्रोसेस जो बनेगा साइक्लिक प्रोसेस वो क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल बन जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब रिवर्सिबल का मेन डिफरेंशन क्या होता था कि अगर हम कंडीशन को और डायरेक्शन को रिवर्स करें तो सिस्टम फिर से इनिशियल पोजीशन को रीगेन कर ले, उसमें कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कुछ साइक्लिक प्रोसेस का एक छोटा सा भी पार्ट अगर हम इरिवर्सिबली करवा रहे हैं, तो उस इरिवर्सिबली होने के कारण उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी की क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। और कुछ हम जानते हैं इरिवर्सिबल में क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है, रिवर्सिबल में ऑलमोस्ट एनर्जी लॉस क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। और नेग्लिजिबल होने के कारण ही वो प्रीवियस पोजीशन क्या करता है, आराम से गेन कर लेता है, कोई चेंज नहीं आता। इसीलिए साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अगर आपको रिवर्सिबल कराना है तो उसमें जितने स्टेप आप फॉलो कर रहे हो सारे स्टेप को आपको रिवर्सिबली करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें या तो पूरा पार्ट या वेरी स्मॉल पार्ट, अगर आपने एक अगर थोड़ा छोटा सा भी पार्ट अगर इरिवर्सिबली फॉलो कर दिया तो होल साइक्लिक प्रोसेस क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल बन जाएगा, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का लॉस हुआ है उसके कारण सिस्टम फिर से प्रीवियस पोजीशन को रीगेन नहीं कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए हम आगे बात करते हैं। A cyclic process may be reversible or irreversible depending upon the manner how it is conducted। कैसे किया गया है। If in a cyclic process the whole or even a small part of it is irreversible conducted, then whole cyclic process become irreversible। चाहे आप पूरे पार्ट को इरिवर्सिबल करो या स्मॉल पार्ट को करो, पूरा होल सिस्टम कैसा माना जाएगा, इरिवर्सिबल माना जाएगा। चलिए हम वर्क डन की बात करते हैं। अब वर्क डन कैसे होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बताइए, हमने अभी जैसे पुराना रूल बताया था वैसे ही कि आपका पीवी कर्व में अगर साइक्लिक प्रोसेस का अगर पीवी कर्व दिया हुआ है तो सिंपल सा उसका एरिया इंक्लूड निकाल दो, कितना एरिया है इन पीवी कर्व। जो भी आपका एरिया आएगा साइक्लिक प्रोसेस का, उस एरिया को क्या बोलेंगे हम, वर्क डन की वैल्यू देगा। एरिया अंडर द साइकिल, जो भी साइकिल है, साइकिल या फिर एरिया अंडर द कर्व, सिंपल लिख रहा हूं, जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा उसकी वैल्यू क्या देगा, वर्क डन की वैल्यू देगा। एरिया अंडर द कर्व की जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो क्या देगा, वर्क डन की वैल्यू देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें साइक्लिक प्रोसेस, अगर मान लो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर क्लॉकवाइज का रोटेशन है तो उस केस में वर्क डन जो होता है, वर्क डन वो निगेटिव होता है।
निगेटिव वर्क डन होगा उस केस में। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मिल रहा है रोटेशन, तो उस केस में वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव माना जाता है। चलिए मैं आपको ग्राफ बना के दिखा रहा हूं। जैसे मान लो एक पीवी ग्राफ यहां पे दिया हुआ है, ये प्रेशर है एटीएम के टर्म में, और यहाँ पे वॉल्यूम है जो लीटर के टर्म में है। ये देखो एक मिनट, अब मैं ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ कुछ ऐसी है, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम ये जो था, ये था 1 लीटर, बीच में कहीं था 2 लीटर, इधर था 3 और यहाँ था 4। उसी तरह इधर 5 होगा, इधर 6 होगा। प्रेशर जो है ये मान लो यहाँ पे है 1 एटीएम, इधर कहीं पे है 2 एटीएम, इधर है 3, इधर 4, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो है प्रेशर ये कौन सा है 5, और इधर कहीं 6 एटीएम है, ठीक है। तो आपको इसमें प्रोसेस डिफाइन है, यहाँ पे देखो, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। प्रोसेस कुछ ऐसे गया। देखो साइक्लिक प्रोसेस कैसे पहचान में आ रहा है, देखो सिस्टम ए से चलना किया, बी से सी, सी से फिर कहाँ गया, ए पे आ गया। मतलब घूम फिर के सिस्टम जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पे आ गया। अगर इसका आपको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन निकालने का सबसे आसान तरीका है, जितने भी ये स्टेप फॉलो किए गए हैं सारे स्टेप का आप वर्क डन निकाल दो और सम कर दो, आपको नेट वर्क डन मिल जाएगा। जैसे आपसे इंडिविजुअली पूछेगा बताओ ए बी का वर्क डन क्या होगा, तो बताओ ए बी कैसा है, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो क्या होगा P इंटू डेल्फी, निकाल दो वर्क डन। इसका कितना होगा, कैसा है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन क्या हो गया भाई 0। इस केस में देखो, इस केस में वर्क डन कैसा होगा, देखो ग्राफ कैसी है, बिल्कुल पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। अब ओरिजिन से पास हो रहा है तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे y की जगह पे क्या है, प्रेशर है, और फिर x की जगह पे क्या है, वॉल्यूम है। तो बताओ ये ओरिजिन मतलब क्या पास करेगा, ये यहाँ पे कोई कांस्टेंट होगा जो v होगा, और ये प्रोपोर्शनल है तभी तो पास करा है ऐसे। तो बताओ यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बताओ क्या आ गया, पी वी का पावर माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। क्या हो गया देखो ना, पी वी का पावर माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब कैसा प्रोसेस आ गई है, देख सकते हो। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बताया था, पी वी के पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आ गया। तो उसका वर्क डन फॉर्मूला लगा दो, P1 माइनस P2 बाई क्या बोलते हैं n-1, ऐसे करके। तो आप इसका निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। दूसरी चीज सिंपल सा बताऊं, ये प्रोसेस कैसा है, देखो इधर जाओ फिर जाओ, कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो बताओ अगर मैं ग्राफ के थ्रू निकालूं तो वर्क डन कैसा आएगा, वर्क डन एंटी क्लॉकवाइज में कैसा आता है, प्लस साइन आता है। तो एरिया जो भी इंक्लूड हुआ है इस पूरे में वो क्या देगा, इसकी वर्क डन की वैल्यू देगा। तो आप सिंपल सा मैथ का रूल लगा दो। ये कैसा दिख रहा है एरिया, आपको ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है एरिया। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही तो फॉर्मूला होता है, 1/2 बी इंटू एच। बताओ यहाँ पे प्लस में 1/2 बेस कौन सा है, यहाँ से यहाँ देखो ये बेस है, 1 से 4 कितना, ये डिस्टेंस कितना हुआ भाई 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 रख दो। बताओ हाइट, हाइट मतलब यहाँ पे 1 और ये है 5, कितने का डिफरेंस हुआ भाई 4 का हुआ, तो ये 2 से गया 2, कितना हो गया भाई 6 हो गया, कितना 6 लीटर एटीएम में। अब बताओ वर्क डन की वैल्यू आपकी लीटर एटीएम में आई, आपको जूल में चाहिए तो क्या करोगे भाई, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 101.3 से, जो वैल्यू आएगा वही वर्क डन का वैल्यू देगा, किसके टर्म में, जूल के टर्म में। तो ये एग्जांपल हुआ एक, और भी कराता हूँ एग्जांपल। चलिए क्वेश्चन दिया है आपको, पीवी ग्राफ दिया हुआ है, बोला है कि प्रोसेस ए से बी गया जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट था, बी से सी गया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, फिर सी से डी आया जिसमें फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट था, और लास्ट में डी से ही आया। मतलब साइक्लिक प्रोसेस है, जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया फिर से,
और इसमें ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ATM है, यहाँ पे 6 ATM है, और यहाँ पे 2 है और ये 4 है। आपसे पूछा है बताओ इसका वर्कडन बताओ, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल सा आपको देखना है, ऐसा क्वेश्चन दे तो सिंपल सा आपको देखना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। आई का रोटेशन चेक करो अपना कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज का मतलब वर्कडन क्या होगा, साइकिल प्रोसेस क्लॉकवाइज का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है, वर्कडन नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा निगेटिव क्यों होता है थोड़ा समझा दूँ क्या। ये देखो यहाँ पे तो वर्कडन 0 होगा, यहाँ पे वर्कडन 0 होगा। अगर मैं इस प्रोसेस के लिए बात करूँ, देखो यहाँ पे B से C के लिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे वर्कडन क्या होगा, P इंटू डेल वी। तो ये एरिया या एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया क्या देगा आपको, वर्कडन देगा। अब बताओ D से A, इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इसमें सिस्टम पे वर्कडन कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, वर्कडन माइनस में होगा। देखो माइनस वाली वैल्यू कितना है, बहुत बड़ी है, ये पूरा एरिया अंडर कर्व है। और ये जो प्लस हम सिस्टम पे कर रहे हैं D से A में, इसकी देखो वैल्यू क्या है, कम है, इतनी सी कम है। तो बताओ निगेटिव वाला वैल्यू क्या है, ज़्यादा एरिया है ना, देखो ना निगेटिव वाला एरिया मतलब इसके नीचे पूरा एरिया, और पॉजिटिव वाला एरिया इतना सा, इसका तो वर्कडन क्या होगा, 0 0 होगा। तो नेट वर्कडन कितना हुआ, इतना जो इसमें जो ये पूरा दिख रहा है आपको ना, ये पूरे साइकिल के अंदर जो है एरिया जो है, ये एरिया क्या है, इसमें एक्स्ट्रा वर्क हुआ है। लेकिन बताओ निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, तो आप देख सकते हो कि निगेटिव वाला वैल्यू इसके नीचे एरिया वर्कडन, और पॉजिटिव वाला वैल्यू इसके नीचे वर्कडन। तो निगेटिव वाला वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो एरिया क्या होगा भाई, वर्कडन कैसा होगा भाई, निगेटिव में आएगा। ठीक है ना, हमने सिस्टम ने हमको इतना वर्कडन किया, हमने सिस्टम पे इतना किया, तो नेट वर्कडन किसका, प्रॉफिट किसका मिला, सिस्टम ने हम पे किया इतना पूरा। इसीलिए हम लोग अलग अलग भी निकाल सकते हो, चाहो तो एक साथ भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं अलग अलग करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो वर्कडन इन AB बात करना है, तो बताओ कैसा प्रोसेस है, इसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो वर्कडन क्या होगा, 0 हो जाएगा, हम जानते हैं। वर्कडन इन BC की बात करनी है, मैं इसे बता दे रहा हूँ। बताओ BC में वर्कडन कितना आएगा, प्रेशर कितना है, 6 ATM, वॉल्यूम में चेंज कितना हो रहा है, 2 से 4 जा रहा है, कितने का चेंज हुआ वॉल्यूम में भाई, 2 का चेंज हुआ। P इंटू डेल वी कर दिए, P इंटू डेल वी, यही तो होता है, देखो ना क्या होता है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो निगेटिव होगा, P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, यही तो होता है वर्कडन ना। अब माइनस, बताओ एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 6 ATM, तो 6 लिख दो। फाइनल वॉल्यूम कितना है, देखो 4 है, तो 4 लिखो। इनिशियल कितना है, 2 है, तो कितना आ गया, 4 माइनस 2 मतलब -12 लीटर ATM में आ गया आपका वर्कडन। देखो लीटर ATM में आ गया -12। अब देखो मैं आपसे पूछूं, बताइए वर्कडन इन C से D में क्या होगा, तो ये भी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्कडन 0 होगा। फिर वर्कडन इन D से A में क्या होगा, तो बताओ D से A में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस कर रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है वर्कडन। तो बताओ साइन कैसी होगी, प्लस क्या होगा फॉर्मूला भाई, P एक्सटर्नल इंटू डेल वी, यही तो फॉर्मूला होगा। P एक्सटर्नल कितना है भाई, देखो 2 ATM है, और वॉल्यूम में चेंज कितने का हुआ है, 4 माइनस 2, कितने का चेंज हुआ, 2 का, तो ये कितना हो गया, 4 लीटर ATM हो गया। ठीक है, अब बताओ हम टोटल वर्कडन निकाल चुके हैं, तो अगर हम W टोटल की बात करें, इधर देखिए, अगर हम W टोटल की बात करें तो किसके इक्वल होगा, AB का प्लस BC का प्लस CD का प्लस DA का, सबका ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा आपका, वर्कडन निकल जाएगा। बताओ AB में कितना वर्कडन हुआ, आप देख सकते हैं AB में कितना है, 0 है। BC में कितना हुआ, देखो माइनस में हुआ है, कितना, -12 लीटर ATM। BC के बाद CD में कितना हुआ है, फिर से 0, और फिर से आपका DA में कितना हुआ है, प्लस में हुआ है, कितना, 4। ऐड करोगे तो ये माइनस में वैल्यू आएगा, देखो कितना, -8 लीटर ATM आ गया। अब आपको जूल में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो किससे भाई, 101.3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वैल्यू आ जाएगा जूल में वर्कडन का। अब देखिए अगर मैं डायरेक्ट इस ग्राफ के थ्रू निकालता तो क्या होता, ये तो मैं आपको इंडिविजुअली पूछा कैसे निकालेंगे बता दिया।
अब इसके थ्रू पूछता तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। कैसे भाई, ये कैसा है, रेक्टेंगल है, तो बताओ रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है। एरिया का फॉर्मूला बोलो, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कौन सा है, ये वाला, या फिर यही देखो 6 इंटू 2, या फिर ये बताओ डिफरेंस कितने का है, 4 का। लेंथ कितना हो गया 4, ब्रेथ कितना हो गया भाई, इसमें 4 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 का। बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। मैंने सिखाया था जब क्लॉकवाइज होता है तो साइन क्या होता है, प्लस या माइनस, क्लॉकवाइज में माइनस होता है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन लगा दो। तो कितना आ गया देखो, -8 लीटर एटीएम आ गया। आप देख सकते हो कि जो वैल्यू यहाँ पे आया है वही वैल्यू आया है, चाहे आप एक स्टेप का निकाल के ऐड करो या सिर्फ एरिया इंक्लूड्स दिस कर्व, या साइकिल के अंदर जो एरिया है पूरा एरिया निकाल दो। दोनों केस में क्या होगा, आंसर जो आएगा सेम आएगा। तो वर्क डन कितना हो गया बताओ, -8 इंटू 101.3, जो आएगा वो किस में आएगा, जूल में आएगा। आप देख सकते हो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये था साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस थे, सबको मिला के हम लोग जहाँ पे सिस्टम स्टार्ट किया था मूव करना, फिर से वहीं घूम के आ गया था, इसीलिए हम उसको क्या बोले थे, साइक्लिक प्रोसेस बोले थे। याद रखिएगा इसमें जो चेंज इन एंथैल्पी पूछेगा वो भी जीरो होता है, चेंज इन एनर्जी पूछेगा वो भी जीरो होता है। इतना आसान सा है। क्या होता है, Q इक्वल टू -W होता है सबसे आसान, और W निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है, अगर ग्राफ दिया है तो इसके अंदर का एरिया निकाल दो। अगर सर्किल है तो πr² कर दो, रेक्टेंगल है तो